नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर साहिबगंज से, जहां आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, पर वो किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। ये नहीं चाहते कि इस राज्य के हर गरीब को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते कि हर विधवा को पेंशन मिले? क्या ये नहीं चाहते हर बच्ची को हम स्वावलंबी बनाए? और तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। क्या गरीब को राहत पहुंचाना भ्रष्टाचार है क्या? आज यहां पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। यहां पर मनरेगा में खूंटी में लोग जांच करता है, जांच करते करते साहेबगंज आके घुस गया है, क्योंकि यहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कैसे रोकना है बताओ इस विकास कामों से? अजीबो हालत। खैर, उसका भी माकूल जवाब मिलेगा, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस राज्य के जनमानस का समर्थन हो, उस सरकार को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हम ये फिर बोलेंगे, आज हमारे पीछे षड्यंत्र रचने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एक आदिवासी दलित लोग इस राज्य को चला रहे हैं। हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे। इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिला भगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक एक जनता देगी, इस राज्य की बच्चियां देगी, इस राज्य का नौजवान देगा, इस राज्य का किसान देगा, इस राज्य का मजदूर देगा। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अवैध खनन मामले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले में जल्द ही कुछ बड़े राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। ईडी की ओर से इस सिलसिले में डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा का प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। ईडी की ताजा कार्रवाई से झारखंड में सियासत गर्मा उठी है। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। और तो और झारखंड को 32 महीने में जिन लोगों ने खनिज संपदा को पूरी तरह से दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने गलत किया है, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो जहाँ भी गैर भाजपाई सरकार है, जैसे यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो वो अपना ईडी हुआ, एनआईए हुआ, सीबीआई हुआ, उसको एक तरफ से समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंटल इनको उपयोग कर रही है।
उनके विधायक प्रतिनिधि और पार्टी के महासचिव पंकज मिश्रा जेल में हैं। उनके सीए के यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। जेल में रहकर पंकज मिश्रा जिस तरह की अथॉरिटी विल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, 3-3 मोबाइल के साथ लोग पकड़ाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। देखिए, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है, तो उसमें समन देकर के बुलाना कोई नई बात नहीं है। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोगों को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। और ईडी को कितना अधिकार है नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि क्या वो एक मुख्यमंत्री को सम्मन कर सकते हैं। अगर करते होंगे तो मुख्यमंत्री महोदय अपने कानूनविदों से राय लेकर जैसा जो विधि सम्मत होगा वैसा रेस्पॉन्स करेंगे। झारखंड में ईडी के समन को लेकर सियासत गर्मा उठी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। कहेंगे कि बीजेपी की मंशा और उनके अधीनस्थ सेंट्रल सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रही एजेंसीज फ्री होकर काम कर रही है, इस पे कहीं न कहीं बड़ी सवाल उठती है। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। चाहे अब जो भी हालात बने केंद्र सरकार के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा, उसका हम सामना करने के लिए। यह सरकार को अस्थिर करने का भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की संतुलन की एक साजिश है, उसी का यह एक निर्णय मात्र। In the ground of morality, CM should resign immediately, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, रक्षा की और एक स्वच्छ शासन देने की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब तो नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत ईडी के पूछताछ के पहले इस्तीफा देना चाहिए। वहीं धनबाद में कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो के विवादित बयान का ब्राह्मण समाज ने जोरदार विरोध किया है। ब्राह्मण संगठनों की ओर से कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और जलेश्वर महतो का पुतला भी फूंका गया। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने भी जलेश्वर महतो के बयान की कड़ी निंदा की है। प्रति जो उतना निंदा पर आया है, ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि उसका मुंह से ऐसा कैसे निकल गया है। गुंडा राज करता है बागमरा क्षेत्र में। ये हमारे मंदिर के तरफ से, हम सभी ब्राह्मण की तरफ से हम निंदा करते। उनका मानसिकता शुरू से ही हर समाज के प्रति उनका मानसिकता खराब रहा है। आज ब्राह्मण समाज हमारे देवता के रूप में हम लोग पूजते हैं, हर देवता के रूप में हैं, और उनके प्रति इतनी बड़ी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मानसिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनके एज का इफेक्ट भी हो सकता है। या और अगली खबर गुमला से आपको बता दें, जहां सीसई बस्ती में एक गूंगी युवती के साथ एक युवक ने छेड़खानी का प्रयास किया। गूंगी युवती की आवाज सुनकर कई ग्रामीण वहां पर पहुंचे। इस दौरान युवक भागने लगा और भागने के दौरान गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस हादसे में युवक का एक पैर टूट गया है। बताया जाता है कि युवक का नाम हुसैन अंसारी है और वो करकरी बगनी का रहने वाला है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
और अगली खबर गिरिडीह के अटका गांव से, जहां महज 1000 रुपए के लिए भाई ने भाई की जान ले ली। दरअसल दीपावली के दिन बड़े भाई मुकेश मंडल ने छोटे भाई अजय मंडल से 1000 रुपए उधार लिए थे। त्योहार बीतने के बावजूद उधार नहीं चुकाया तो गुस्से से आग बबूला अजय मंडल ने बड़े भाई मुकेश मंडल की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बगोदर पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 1000 का मामला था, जो ये सुबह को गाड़ी चला कर आए और छोटा मेरा भाई है, उसी ने कुछ विवाद के कारण उसको मारपीट हुआ है। किस चीज़ से मारा? हम अभी घर पे नहीं थे सर। कल तक उन लोग झगड़ा लग रहा था, वो हुक लेके खड़ा था, हुक से मारा 2-3 बार, हम लोग बचाया। उसको बाद में उसको बाप मेरा धक्का मार के भगाया, फिर उसको बाप के मारने के लिए दौड़ा, फिर छुड़ाया, फिर उसको लोग घर गए। उसके बाद में वो लोग अंदर उसको कड़ी लगा बंद करके रखा था घर पे, फिर उसको बाद में हमला किया पैसे के लिए 1000 रुपये पैसे। वो बोल रहा था 1500, ये बोल रहा था 1000 रुपये लिए। वहीं धनबाद जंक्शन पर पर्स और मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया। फिर क्या था, पोल में बांधकर उसकी जमकर धुनाई की गई। बताया जा रहा है कि एक महिला यात्री धनबाद जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने पहुंची थी, तभी मोबाइल चोर पर्स छीनकर भागने लगा। शोर मचाने पर लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ लिया, फिर उसकी पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। के लिए जा रहे थे, अपना मोबाइल और झोला रखे थे हाथ में, वो पीछे से आया पर्स मार के चल गया और मेरा झोला भी लेके चल गया। 17,000 का मोबाइल है, वीवो का नया मोबाइल है। और दौड़े तो भाग गया, फिर भैया लोग दौड़े तब जाके पकड़ाया। चोरी किया मोबाइल नहीं चोरी किया, कुछ नहीं करते हम। ये ही तुम गरीब का 10,000 रुपया का मोबाइल छीना है तुम्हारे साथ, कौन था तेरा भैया? इसके साथ काला टी-शर्ट पहना है, भोलवा है। हाँ भोलवा चोरी करने वाला जो चोर है वो पकड़ाया है, सोने जा रहे हैं छीना थाना में। और छठ पूजा संपन्न होने के बाद अब तालाबों में गंदगी देखने को मिल रही है। रांची के अरगोड़ा तालाब को साफ करने के लिए निगम की टीम जुटी हुई है। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। न्यूज़ 18 की पहल साफ सफाई जरूरी है भाई के तहत हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी और शहर में फैले गंदगी के अंबार से भी आपको रूबरू कराया था। वहीं अरगोड़ा तालाब का भी दृश्य हमने दिखाया था, किस तरह से पूजा के बाद लोगों के द्वारा जो फैलाई गई जो गंदगी थी उसके वजह से जलाशय पूरी तरह से गंदा हो गया था। लेकिन न्यूज़ 18 की द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद साफ तौर से कहा जाए तो नगर निगम ने अपनी जो जिम्मेवारी है उसे लिया है और साफ तौर से यहाँ पर जो साफ सफाई का कार्य है वो भी किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको वही नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल क्या स्थिति थी और आज कैसे हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरवासी को बहुत ही अच्छा तरीका से साफ़ करके छठ में ये तालाब दिए और हमेशा साफ़ रहता है। लेकिन बीच बीच में जो फेस्टिवल पूजा होता है उसमें सारे पब्लिक को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि जो भी कचरा है, देखिए कचरा किस तरह से लोग ला के डाल देते हैं, इस तरह से तो पानी बहुत दूषित होते चल जा रहा है। और ऐसा स्थिति होगा तो आने वाला दिन में आने वाला पीढ़ी में बहुत मुश्किल होगा पूजा भी करना। धीरे धीरे अब उनकी भी सफाई जो है वो नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरी है लोग भी इसे समझें और अपनी जिम्मेवारियों को लें और शहर को गंदा होने से बचाएं, क्योंकि साफ सफाई ज़रूरी है भाई। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और हजारीबाग सदर अस्पताल के बाहर सड़क पर गर्भवती महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। पूरे मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला नुसरत परवीन को लेकर उसके पति नौशाद आलम देर रात सदर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने एक दवा दी। सुबह डॉक्टर के कहने पर महिला को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जाया गया। वहां उसकी हालत बिगड़ गई और जैसे ही वापस अस्पताल लाया गया, बाहर सड़क पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। वहाँ गए तो वहाँ छटपटाने लगी तो हम वहाँ से मोटरसाइकिल में सदर लेकर आए। क्या अस्पताल के कोई कर्मी गए थे साथ में? नहीं, कोई तो गए थे। स्ट्रक्चर दिया गया? अभी अंदर घुसाने के बाद दिया गया। जिस समय बच्चे ने पैदा लिया उस समय क्या स्ट्रक्चर? उस समय हम बाहर में थे। कैसे कैसे फिर क्या कुछ हुआ? बस अभी लोग उठा कर लाया, यहाँ पे देखे बच्चा को अंदर ले गया है। बच्चे को कहाँ जन्म दिया गया?
और अक्षय नवमी के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अक्षय नवमी पर धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी को जो भी पुण्य का कार्य किया जाता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अक्षय नवमी के दिन बैद्यनाथ धाम में पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना सहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधि विधान है। लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करने का भी विधान है। परम पतित पावन जो है अक्षय नवमी का दिन है। यह जो है बड़ा पुण्यकारी दिन है। आज के दिन में जो भी किसी तरह का धर्म कार्य, धार्मिक कार्य, धार्मिक कृत्य जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य, गंगा स्नान, फल प्राप्ति, इसका जो फल होता है कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अक्षय नवमी। तो आज के दिन में विशेष पूजन पाठ करना चाहिए। आज के दिन में विशेषता जो है धात्री फल आंवले के पेड़ के नीचे में ब्राह्मण भोजन कराने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और गोड्डा की सैदापुर में करीबन 125 वर्षों से मां जगतधात्री की पूजा अर्चना चली आ रही। वर्षों से चले आ रहे इस पूजा में हर वर्ष लाखों की भीड़ लगती है। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। करीबन 122 वर्ष पुराना मां जगतधात्री का मंदिर है और पूरे जिले भर में अगर हम कहें तो सबसे विख्यात मंदिरों में से एक है। छठ के बाद इस मंदिर में जिस तरीके से भीड़ लगती है और आज जो है वो नवमी का दिन है। नवमी के दिन इस मंदिर में पूरे जिले भर से लोग आते हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की, यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो कि बताया जाता है कि ये मंदिर जो है पुत्रदायिनी माता जगतधात्री का मंदिर है और दूर दूर से अगर हम बात करें आसपास के करीबन 100 से 200 किलोमीटर की एरिया के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर झा है। क्या है इस मंदिर की खासियत और कितने वर्षों से पूजा चल रही है? ये मंदिर तो बहुत पुराना ही है। ये 122 साल से पूजा हो रही है। ये जैसे कि मेरे परबाबा स्वर्गीय पंडित हीरालाल झा जी, जो कि अंग्रेज के जमाने में बैरिस्टर हुआ करते थे और वो गंगा नदी के इस पार के इकलौते बैरिस्टर, इकलौते। उस समय कोलकाता हाई कोर्ट ही हुआ करता था। उस स्वर्गीय पंडित कमलाकांत झा जी बैरिस्टर होने के नाते अपने सीनियर लॉयर से कंसल्ट करने के लिए बीच बीच में कोलकाता जाया करते थे। तो जब वहाँ वो देखे कि मां जगतधात्री का विसर्जन हो रहा है तो वो भी थोड़ा अचंभित हो गए कि दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, ये कौन सी नई देवी है। तो उनको बताया गया, उनके सीनियर लॉयर ने बताया कि ये पुत्रदायिनी माता है, इनका आराधना करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति। कहाँ से आते हैं लोग इस क्षेत्र में? तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। स्वर्गीय पंडित हीरालाल झा जी को फिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 1900 ईयर में, स्वर्गीय पंडित कमलाकांत झा जी, और 1901 से ये पूजा अब तक मनाया जा रहा है। और ये पूजा शायद बिहार झारखंड में अकेले सैदापुर ग्राम में होती है। कितनी भीड़ लगती है यहाँ? भीड़ करीबन यहाँ आप तो देख पा ही रहे हैं, अभी लगभग यहाँ 15 से 20 हजार भक्त लोग आते हैं। हर साल यही होता है। भीड़ तो बढ़ते ही जाता है। माँ उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर और भी भीड़ आते ही। ये इस मंदिर की खातिर रही है कि 1900 ईस्वी का वक्त था जब पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके बाद से लगातार इस मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती चली आ रही है। गौरव झा, गोड्डा। और सिमडेगा के कोलीबीरा प्रखंड में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोलीबीरा के लोग नागपुरी नृत्य संगीत पर खूब झूमे। प्रखंड प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से कोलीबीरा के एसएस स्कूल के मैदान में नागपुरी कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने नागपुरी के एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। साहिबगंज में प्लाई दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख।
धनबाद के दयाबांस पहाड़ के पास NH2 पर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल, कार सवार सभी लोग मौके से फरार। सिमडेगा के सदर अस्पताल में संदेहास्पद परिस्थिति में छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छात्रा की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित सेरुआ छठ घाट से पिछले 4 दिन से गायब ऋषि कुमार का अभी तक कोई सुराग नहीं। अनहोनी की आशंका से डरे हैं परिजन। गुमला में स्कूल से घर लौटने के दौरान डोडहा में गिरने से शिक्षक की हुई मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमशेदपुर में खाना बनाने के दौरान आग से झुलसी छात्रा, घायल अवस्था में उसे MGM अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेहतर इलाज के लिए रिम्स किया गया रेफर। सिमडेगा में जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या का प्रयास, युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा के बोरवा डंगाल में एक सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी। मृतका की पहचान जामताड़ा थाना क्षेत्र के आसन चुनवा निवासी जया सिंह के रूप में की गई। गुमला घाघरा हाईवे पर DBD के पास स्कॉर्पियो और ऑटो की भिड़ंत, 4 बच्चे जख्मी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 नवंबर को पाकुड़ दौरे पर, कार्यक्रम की सफलता को लेकर JMM कार्यकर्ताओं ने की बैठक। गुड्डा की पाइप फैक्ट्री के पास बाइक से गिरकर महिला हुई घायल, राहगीरों की मदद से पहुंचाया गया सदर अस्पताल। अक्षय नवमी के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब। अक्षय नवमी को किया जाता है धार्मिक अनुष्ठान। लोहरदगा में अक्षय नवमी पर्व की धूम, भक्तों ने की आंवला वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु को लगाया भोग। धनबाद कोयलांचल में मनाई गई अक्षय नवमी, खड़ेश्वरी मंदिर और रामकृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देवघर बाबा मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ का किया गया आयोजन, करपात्री जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ की शुरुआत। सिमडेगा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कब्र पर्व, दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। देवघर के शिल्पग्राम में भारतीय खाद्य निगम की ओर से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन, PDS डीलर और सहिया रहे मौजूद। रामगढ़ के न्यू बरटोला मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, FC असवा की टीम ने तिलैया की टीम को हराकर जीता खिताब। पाकुड़ के PTG आवासीय प्राथमिक विद्यालय की हालत है जर्जर, न पानी और न बिजली की सुविधा, टीचर और बच्चे एक ही क्वार्टर में रहने को है मजबूर। गुमला में निजी टीवी चैनल के संवाददाता अजित सोनी का असामयिक निधन, सूचना भवन में प्रशासन और पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को दी श्रद्धांजलि। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।